आप जिस सरकार का चयन करते हैं, आप यह उम्मीद करते हैं कि वह सरकार आपके बेहतर जीवन के लिए, आपके विकास के लिए कार्य करेगी और सरकार आपके टैक्स के पैसों से आपके लिए कार्य करती है। लेकिन सोचिए कैसा लगेगा यदि वह सरकार आपके सवालों का जवाब ही नहीं दे। आप कुछ सवाल पूछे सरकार से तो वह सरकार आपको जवाब ही नहीं दे। इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 1 लाख रुपया दिया और बोला कि बेटा या बेटी मेरा ये कार्य करके लाओ या फिर इस सामान खरीद कर लाओ, और आप जाते हैं बाहर और फिर घर वापस आते हैं और अपने पिताजी को जवाब ही नहीं देते हैं। तो सोचिए आपके पिताजी को कैसा लगेगा, या फिर आपको भी नैतिक तौर पे सोच के देखिए कि आपको कैसे लगेगा। लोकतांत्रिक तरीके से सोचिए कि क्या यह सही है। देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में जो लागू हुआ था, यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और नागरिकों के को सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसकी सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देना। लेकिन वर्तमान में सरकारों द्वारा इस अधिनियम की प्रभावशीलता को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा जो वर्तमान में मुद्दा है वो हो गया सूचना आयोग में रिक्तियों और उनके कमजोर संचालन से जुड़ा हुआ है। आइए इसका गहन विश्लेषण करते हैं। सूचना आयोग की भूमिका क्या होती है? देखिए, जब सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय और कुछ राज्य सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियों पर सवाल उठाए। ये आयोग उन लोगों की अपीलें सुनता है। मान लीजिए आपने किसी सरकारी विभाग में राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई जवाब मांगा, लेकिन वो जवाब सरकार नहीं दे रही है, तो आप आखिर कंप्लेन कहाँ करेंगे? तो आप कंप्लेन करेंगे सूचना आयोग में जाके। तो अब क्या रहा है कि ये आयोग जो है नागरिक द्वारा सूचना ना मिलने पर अपील सुनते हैं और निर्णय करते हैं। और इनकी भूमिका क्या क्या होती है? यह सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। आपके और सरकार के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए, जो सरकार जिम्मेवार है आपके विकास के लिए, आपके बेहतर जीवन के लिए, क्या वो कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सूचना दे रही है कि नहीं दे रही है, उसके लिए ये सूचना आयोग को का जिम्मेवार है। क्या? सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की जवाबदेही तय करना, यह सुनिश्चित करना कि सरकारी संस्था पारदर्शिता बनाए रखे और नागरिकों की जो मांगे हैं उसका जवाब दे। निर्णय का क्रियान्वयन करना, आयोग संबंधित विभागों को निर्देश देकर सूचना प्रदान करवाते हैं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। लेकिन वर्तमान में इसमें दिक्कतें क्या आ रही है, चुनौतियाँ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि रिक्तियों का संकट है। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग में 8 सूचना आयुक्तों की पद खाली है और 23,000 से अधिक अपीलें लंबित है। अर्थात 23,000 से अधिक लोगों ने सूचना सरकार से मांगा, संबंधित विभागों से, लेकिन उनको जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें जनता अपनी इच्छा से यह जानना चाहती है कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है, तो उसको सूचना मिलना चाहिए। उसके बाद राज्य सूचना आयोग जो है, कई राज्य आयोग लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय है। सोचिए, किसी राज्य में जनता ने उस राज्य की सरकार का चयन किया है, लेकिन उस सरकार उस जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, वो जवाब ही नहीं दे रही है। कई जनता को, आम लोगों को तो देखिए इन सब चीज़ों का उतना पता भी नहीं होता है, और जो सक्रिय लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों का जानकारी होता है, वो सवाल सरकार से ज़्यादा करते हैं और सभी लोगों के मांगों को उठाने का प्रयास करते हैं कि आप इन सवाल का जवाब दीजिए। उसी माध्यम से सवाल का जवाब जैसा मिलता है उस हिसाब से फिर जनता में आंदोलन होता है या कोई भी चीज़ होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार जवाब दे, लेकिन सरकारी उदासीनता ने समस्या को क्या किया है? बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सरकारों को निर्देश दिया था कि रिक्तियों को समय पर भरने के लिए सक्रिय कदम उठाए। बावजूद इसके सरकार ने समय पर रिक्त पदों को भरने की दिशा में प्रयास ही नहीं किए। नियुक्तियों में पारदर्शिता की भी कमी है और केवल सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे आयोग की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। अब जो सिविल सेवक सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, जो प्रमोशन ले रहे हैं, सोचिए अगर उन्हीं की सिर्फ नियुक्ति होगी तो इस स्वायत्तता तो प्रभावित होगी ही होगी। स्वायत्तता में इसलिए कटौती हो जा रही है। कैसे? सीआईसी की 5 साल की जो निश्चित अवधि को खत्म करके अनिश्चित बना दिया गया। यह आयोगों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। सरकार द्वारा बजट और प्रशासनिक नियंत्रण को सीमित करके आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर किया गया है। अब देखिए, जो भी सदस्य या अध्यक्ष बनेगा, अगर उसका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होगा तो आप सोच रहे हैं वो क्या पूरी निष्पक्ष तरीके से काम करेगा, इस सूचना प्रवाह को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करेगा?
लंबित अपीलों का इसी कारण बोझ बढ़ता जा रहा है। आयुक्तों की कमी के कारण क्या हो रहा है, लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे नागरिकों में यह धारणा बन रही है कि सूचना के अधिकार का उपयोग व्यर्थ है और नागरिक धीरे धीरे हतोत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम सवाल पूछेंगे लेकिन सरकार जवाब देगी ही नहीं, तो फिर पूछने का क्या फायदा है। इस स्थिति का लाभ उठाकर सरकारें अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश करती हैं। सुधार की अनुपस्थिति, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह रहा है कि आप नियुक्ति समय पर करिए, विज्ञापन और प्रक्रिया में सुधार लाइए, बावजूद ये नहीं हो रहा है। न्यायालय यह भी पूछने के लिए बाध्य है कि एक संस्था किसी काम को कैसे कर सकती है यदि उसमें कानून के तहत आवश्यक कर्तव्यों को निभाने के लिए लोग ही नहीं होंगे। कोई संस्था है कितनी भी मजबूत हो, उसका कुछ भी जो भी चीज़ है, उसका जो फाउंडेशन है कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर उसमें लोग ही नहीं होंगे तो कार्य होगा कैसे। तो आवश्यक सुधार क्या किया जाना चाहिए, तत्काल नियुक्तियों को बढ़ाना चाहिए, रिक्त पदों को तुरंत भरना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र और राज्य सरकारों को नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया है, उसका पालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा भी तुरंत किया जाना चाहिए। जो CIC में 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करनी है उसको त्वरित करना चाहिए और इसमें विविधता लाना चाहिए। सूचना आयुक्तों के चयन में विभिन्न पृष्ठभूमियों से विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए, न केवल सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को ही प्राथमिकता देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि त्वरित इस पे सूचना का प्रवाह हो सके। लंबित मामलों को कम करने के लिए तकनीकी समाधान जैसे ऑनलाइन अपील पोर्टल और वर्चुअल सुनवाई का उपयोग करना चाहिए। सख्त अनुपालन होना चाहिए, सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना अनिवार्य बनाना चाहिए और यदि उसमें विफल होती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जन जागरूकता अभियान फैलाना चाहिए, क्योंकि नागरिकों को इसके बारे में, हर नागरिक को पता नहीं होता है, बहुत लोगों को प्रोसेस पता नहीं होता है। कई लोग तो आज के डिजिटल जमाना से भी बहुत दूर हैं, तो ज़रूरी है कि जन जागरूकता फैलाई जाए। आयोग की स्वायत्तता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसके लिए पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके जो कार्यकाल हैं, उनके जो वेतन हैं, इन सब चीज़ों को स्वायत्त बनाया जाएगा तभी संभव है। तो निष्कर्ष यही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम देखिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अहम स्तंभ है, लेकिन सरकारों की उदासीनता और योजनाबद्ध प्रयास इस कानून को कम करने की ओर इशारा करते हैं। यदि आयोगों की रिक्तियों को नहीं भरा गया और उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित नहीं की गई तो यह अधिनियम केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। सूचना आयोगों की कार्यक्षमता को पुनर्जीवित करना न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक जवाबदेह और पारदर्शी शासन व्यवस्था की नींव भी है और इसके लिए सरकारों को तुरंत सक्रिय और ठोस कदम उठाने ही होंगे। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो ज़रूर दीजिए।